हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ वेनू डेली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी को मेरे तरफ से राधे राधे। गाइस, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। मेरे साथ टाइम का थोड़ा इशू चल रहा है, काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है और उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन ये वीडियो जो मैं आज बना रही हूँ, कल ही बनाना था मुझे, फिर मेरे को टाइम नहीं मिल पाया तो मैं आज बना रही हूँ। आज जो मुझे बात करनी है गाइस, आप सब लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ चल रही है। मेन इंटरनेशनल मीडिया पे भी चल रही है, यूट्यूब पे भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है। जो भोजपुरी के गायक हैं, पावर स्टार पवन सिंह जी, उनके मैरिड लाइफ को लेकर के ज्योति सिंह, जो कि हमारे बलिया से ही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी के भी पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता है, तो उस पर तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई सामने से आकर आपसे हेल्प मांगे और जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं, तो उस पर्सन का हेल्प करना ये इंसानियत है। हेल्प करना चाहिए अगर कोई सामने से हेल्प मांग रहा है तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब से पवन सिंह जी काराकाट में अपना चुनाव लड़ रहे थे, उससे पहले से लगभग 7 साल पहले से इन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है सेपरेशन का। देखिए, सेपरेशन गलत नहीं है। अगर किसी की भी मैरिड लाइफ वर्क नहीं कर रहा है तो कानून ये अधिकार देता है कि आप कानूनी तौर पे सेपरेट हो जाइए और खुशी खुशी अपनी लाइफ जिए। ठीक है, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन उसके बाद आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सामने वाले इंसान को फिर बुला के उससे अपनी जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो करवा के, प्रचार करवा के, हर चीज़ ये उम्मीद पे कि अब हमारा रिश्ता सही रहेगा, हम साथ रखेंगे, पूरा काम करवाया। और जब ज़रूरत पड़ी साथ रहने की तो आपने फिर से छोड़ दिया। तो ये कुछ ऐसा है कि सामने वाले के मन में ये चीज़ भर देना कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो मैं चाहूँगा वो करूँगा। तो किसी के मन में हीन भावना को डालना और उसके जीने की चाहत को ख़त्म कर देना, ये बहुत गलत है। जो मेरे हिसाब से पवन सिंह जी ने किया है। हाँ, आपके अंदरूनी लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं, हर किसी में होता है, लेकिन हर लड़ाई झगड़े का मतलब डिस्प्यूट नहीं होता, तलाक नहीं होता। चीज़ें मैनेजेबल थी, तभी आपने अपने चुनाव में ज्योति सिंह को बुलाया था। और कभी भी एक औरत या एक मर्द, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखा जाना चाहिए कि जब आपको लगे कि नहीं, हमें 2 लोग सलाह दे दे कि हमें इससे फ़ायदा है तो ठीक है, मैनेज कर लिया, बुला लिया, अपना काम निकलवा लिया, अब मैं नहीं रख सकता। ये बहुत ही गलत है। और मैं ज्योति सिंह को फुल सपोर्ट करती हूँ। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ज्योति सिंह का सपोर्ट करें। वो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बिखरी हुई लेडी है। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और वो इंसान खुद को बहुत ही बिट्रेल फील कर रहा है पवन सिंह के द्वारा, जो लिटरली हुआ है उसके साथ। और जिस तरीके से कल वो गई थी पवन सिंह से मिलने और जिस तरीके से वहाँ पे पुलिस बुला करके बाहर करना, ये सब करना हुआ, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जब आपको ज़रूरत लगी थी, आपने बुलाया था, रखा था। जब वो लेडी बात करने के लिए गई है तो आपको बात करना चाहिए था। आप 1 घंटा बोल करके आज 24 घंटे हो गए, उस लेडी को अटैक्स आ रहे हैं एंजाइटी के, और आप गायब है घर से। तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा है। और उस व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल भी ये सूट नहीं कर रहा है जो एक समाज के प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। वो ये कह रहा है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो टिकट मांग रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि मैं सेवा करूंगा समाज की। समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं, महिला, पुरुष, बूढ़े, बच्चे। और जब आप चुनाव लड़ते हैं या कोई भी ऐसा काम करने जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, तो आपकी पर्सनालिटी वैसे दिखनी चाहिए। और मैं एक बात बता दूं, मैं पवन सिंह का गायकी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं उनके गाने बहुत सुनती हूँ।
वो एक बेटा बहुत अच्छा हो, जिस तरीके से अपने माँ का इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और जिस तरीके से वो एक्सप्रेस करते हैं उनके प्रति अपने लगाव को, उस वजह से भी उनका सम्मान मेरे मन में बहुत है, और आई एम श्योर बहुत लोगों के मन में होगा। लेकिन वो जो चीज़ें ज्योति सिंह के साथ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सम्मान कम हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको डाइवोर्स चाहिए था तो आप उसी टाइम लिए होते। आपको अपने प्रचार के लिए उस लड़ी का यूज़ करने का कोई अधिकार नहीं है। आप चाहे कितने भी बड़े स्टार हों, आप किसी का यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं, आप लोग देखे होंगे लाइव ज़रूर, लेकिन मैं वीडियो इसमें लगा दूंगी, जो लोग नहीं देखे होंगे वो लोग देखेंगे। और प्लीज़ आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए, बहुत इतना सपोर्ट कीजिए कि वो अपने अंदर वो आत्मविश्वास ला पाए कि हाँ वो जी सकती है, वो भी कुछ कर सकती है लेडी। और जब सामने आके कोई हेल्प मांगता है तो हमें हेल्प करनी चाहिए, और हमारी हेल्प उनके लिए यही है कि हम उनको सपोर्ट करें और प्यार दें, और उनको बताएं कि हारना नहीं है, आगे बढ़ना है। और मैं ज्योति सिंह से यही रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि कल के लाइव में उन्होंने बोला है कि मैं कुछ खा लूँगी, मैं कुछ कर लूँगी, ऐसा कि ठीक है अभी परिस्थिति वैसे चल रही है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। और आप काराकाट से आपको इतना प्यार मिल रहा है, हमें काराकाट के लोगों का प्यार देखकर बहुत खुशी मिलती है कि वो लोग ज्योति सिंह के व्यवहार को देख के, उनका अपने पति के प्रति समर्पण को देख के, जो काराकाट के लोग ज्योति सिंह को प्यार देता है, वो प्यार बता रहा है कि आप बस खड़े होइए, आप ज़रूर जीतेंगी और सबका प्यार आपको मिलेगा। सपोर्ट भी, मेरा फुल सपोर्ट है ज्योति सिंह। ऑल द बेस्ट, बी स्ट्रॉन्ग, ये वक्त निकल जाएगा। लाइव आएगा। हाँ, तो नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे। और देख लीजिए, ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। अब आप लोग फैसला करिए। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे बार बार बेइज्जत किया जा रहा है मुझे। और मैं सारे वो किस केस में आप हमको ले जा रही है? एक दिन मैडम, किस केस में आप लोग ले जा रहे हो? कोई केस नहीं, आप चल के बैठ के इंस्पेक्टर साहब ने थाने पे बुलाया है। आप तुम नहीं, वहाँ जाके बात कर लीजिए। आप एक रीजन दीजिए हमें कि क्यों ले जा रही है। कोर्ट केस चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है, ठीक है। अगर एक आपकी तरफ से मुकदमा शायद डाला गया है कि आपको अपने पति से किसी बात का मार पिटाई गई, किसी चीज का डर है ना, तो इसमें आपकी भी तो ये चीज है कि आपके साथ भी तो कुछ हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं डाला गया हमारे तरफ से। मारपीट और मर्डर वाली चीजें नहीं डाली गई है। हाँ, मारपीट वाली और चीजें नहीं डाली गई है। डाली गई है मेंटेनेंस का केस डाला गया है जी। हाँ हेलो, हाँ भैया, ये लोग पता नहीं किस बेसिस पे आ रहे हैं लोग बार बार हमको ले जाने के लिए थाने में भैया। हाँ, नहीं ले जाए जा रहे, आप चले। हाँ, और नहीं तो भैया जो SHO है वो हमको धमकी दे रहे हैं कि झूठ मूठ का आपके नाम पे FIR काट देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है भैया, सारा वीडियो बना के हम रखे हैं। हाँ, पता नहीं किस बात का है। हम अपने पति के घर नहीं, हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे FIR हो रहा है भैया हम पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। हेलो, हाँ भैया, ये बात करिए आप लोग। ये हमारे लॉयर हैं, आप बात करिए। बात कर लिया, बात करिए भैया आप लोग। आप इंस्पेक्टर साहब से बात कराइए भाई। हम कोई गुनाह किए हैं? हम आपसे ये कह ही नहीं रहे। हाँ, तो फिर आपसे बस हम इतना किस सारी कहा जा रहा है बेसिस कि एक बार आप बात, ऐसा तो नहीं आप भी तो हमारे लॉयर से बात करिए। तो बात तो की ना सर ने, कितनी बार वही बात की जाए, आपसे एक ही बार तो कहा जा रहा है। हाँ, स्पीकर ऑन है भैया, स्पीकर ऑन है। हाँ मैडम, क्या प्रॉब्लम है जरा बताना मेरे को।
सर बात करिए, बताइए इनको प्रॉब्लम बताइए। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक शरीफ घर की बेटी हूँ, एक शरीफ घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। ये बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं, ये अच्छा है? आप करें इंसाफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए और हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। नहीं, दिखाओ दिखाओ, जब तक नहीं वो उधर ऐसे ही लाइव रहो। हाँ, फिर से लोग आ गए कि निकलिए, इस घर में ताला बंद होगा। अब बताइए आप क्या करें? लाइफ तो आ गई। राइट टू रेस्टोरेंट। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे, जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं। ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए? क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे एक पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना, तब पता चलेगा आप लोगों को। चलिए मैडम, आपने 2 मिनट कहा था। 1 सेकंड मैडम, वो तो गए मैडम। चोरी नहीं कर रही हूँ, आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं, आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं। चोरी नहीं कर रही हूँ मैं 4 घंटे से खड़े हैं, क्योंकि आपने कहा था कि आप अपने हस्बैंड से आपस में बात कर लीजिए, जो भी आपको करना है, निपटान करना है, कर लीजिए। जी भैया। ठीक है? अब क्या करें? चलिए। हाँ, आपको जो पूछना है हमसे यहीं पे सवाल करिए। आप भी यहीं पे, हम थाने क्यों जाए? ज्योति, हमारे खिलाफ FIR है कोई? ज्योति हाँ, तो FIR है तो वारंट लाइए, हमको अरेस्ट करके ले जाइए। ऐसे में नहीं जाऊंगी। और ये मेरे हस्बैंड का घर है, आप बंद नहीं कर सकती हैं, लॉक नहीं कर सकती हैं। राइट टू प्रॉपर्टी होती है कुछ मैम, आपको पता होगा। मे बी डाइवोर्स जब तक फिनिश ना हो आप और ये नहीं भी जब तक कोई चीज डिस्प्यूट होती है किसी चीज में, तो कोई एक दूसरे के घर में नहीं आता। ठीक है, आपको भी पता, आप डिस्प्यूट कोई नहीं ना, ये वाइफ है मैम। हाँ तो वाइफ है तो क्या हुआ, लेकिन कब तक आप कितने समय से हम आप ना हमारे लॉयर से बात कर रही हैं, आप हमारे लॉयर से तो बात करिए। हाँ ठीक है, हाँ। मैंने बात कर ली। अगर वो बोलेगा कि नहीं हमारा नहीं रुक सकते, नहीं रुकेंगे, हम चले कह जाएंगे। नहीं रहे कि आप नहीं रुक सकते, हमने ये किसको कहा बुला है। अपने लॉयर को भी बुला लो। हमारे लॉयर नहीं है ना यहाँ पे अवेलेबल। हम आप टाइम दीजिए, हम बुलाते हैं। वो दिल्ली में आप टाइम सुप्रीम दीजिए कोर्ट के हमको, 2-3 लॉयर घंटे में हम बुलाते हैं। वो आ रहे हैं। आप टाइम दीजिए हमको, बुला। हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। हम एक शरीफ घर की बेटी है, शरीफ घर की बहू है, हम थाने नहीं जाएंगे। आगे बोलिए, कोई FIR है तो लाइए वारंट और अरेस्ट करिए और ले जाइए हमको। तब भी आप थाने नहीं जाओगी। क्या? आपको कभी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत होती, तब भी आप थाने नहीं जाओगी। थाने से पुलिस आप का तो तो बात हमेशा करने के किसी लिए न जा किसी रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं। तो पासपोर्ट आप, जाते हम रहता है। थाने नहीं जाएंगे भैया, हम नहीं जाएंगे। पासपोर्ट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, किसमें जाते नहीं एप्लीकेशन, मुकदमा आपने किया है। यहाँ मैटर वो नहीं है ना, यहाँ पे मैटर वो नहीं है ना। बात करने के लिए तो क्या- आप हमें रीजन दीजिए ना, हम अपने पति के घर पे आए हैं। पति ही तो हाँ। कह रहे हैं, कोई और थोड़े ना कह रहे अब हैं। पति को बकायदा पोस्ट करके आए हैं, अचानक नहीं आ गए थे, बकायदा पोस्ट करके आए हैं। हम किसके कहने पर हाँ। हैं? आपके पति द्वारा तो बोला जा रहा है, तभी तो हम हम किसके आए कहने हैं। करो इधर करो, किसके द्वारा बोला जा रहा है? एक बार प्लीज बोल दीजिए, क्या करना है आपको? किसके द्वारा बोला जा रहा है? गया है। हाँ, आप बताइए किसके द्वारा बोला जा रहा है? कंप्लेन मिली है जब वहाँ से यहाँ पर किसके द्वारा बोला जा रहा है? पवन जी के द्वारा? नहीं, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, नहीं ऐसे कैसे चलिए, नहीं जा सकते हैं। ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, कैसे चलिए, कैसे चलिए, कैसे चलिए? आप लोग अनपढ़ जाहिल गंवार समझे हैं क्या हमें? हाँ, क्या करना है बताओ पहले, बस दिमाग में हाँ, नहीं लाइफ से मत हटना, बोलो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइफ से मत हटना। चलिए
ऐसे लोगों से एक दिन आपकी भी बेटी, अगर ऐसे लोगों को समाज में सेवा करने का आप लोग मौका देते हैं तो ना आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी और ना ही आपकी बहन सुरक्षित रहेगी। एक दिन भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। दीजिए ऐसे लोगों को मौका समाज सेवा का। जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो समाज सेवा करेगा। दीजिए आप लोग मौका। हेलो, हाँ भैया ठीक है चलो। नहीं बात कर रहा है लोग भैया, नहीं बात कर रहा है लोग भैया, पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, पागल कर दिए। नहीं भैया, चलो भैया। भैया बर्बाद कर दिया ये आदमी, हमको बर्बाद कर दिया भैया। बाप रे बाप। नहीं भैया, हम अभी यहाँ से एक ही शर्त में निकलेंगे, हमारा लाश जाएगा यहाँ से। ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया। नहीं भैया, बाप रे बाप। ज्योति सुनो, चलो सीढ़ी प्रॉपर्टी है। यहीं रहिए, कहाँ जाएंगे? बंद कर दूं? सेव करना तो एक काट के सेव कर दीजिए। कैसे सेव कॉल करिए ना, सेव शेयर का ऑप्शन आएगा। प्रॉपर्टी है ना, हम लोग सीढ़ी पे रहते हैं। नहीं, क्यों जाए? यही समाज हमको बोला था कि जाइए एक बार पवन भैया से बात करिए। आए, देख लीजिए आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा, देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते वीडियो में क्योंकि मेरा पति है वो। लेकिन नहीं, आप नहीं, वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए। एक बार नहीं, 10 बार भेजे। अब नहीं आएंगे आप लोग तो फिर मर जाने के बाद से कैंडल लेके मत निकलिएगा आप लोग बेटी के नाम पे। एकदम कैंडल लेके मत निकलिएगा। आप लोगों को कोई राइट नहीं है कि कैंडल लेके निकलेंगे आप लोग। किसी बेटी को कुछ होता है तो कोई राइट नहीं है कि अगर जीते जी सही गलत का फैसला आप लोग नहीं कर पाते हैं तो कोई राइट नहीं है कि मर जाने के बाद आप लोग कैंडल लेके निकलेंगे। बाप रे बाप। क्या बाप रे चुप हो जाइए।